हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक चूहा शहर की जेवरात की सबसे बड़ी दुकान में घुस गया। विराम। वहां उसने 1 करोड़ों का हीरा निगल लिया। विराम। उसे ऐसा करते दुकान के एक नौकर ने देख लिया, लेकिन जब तक वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता तब तक चूहा भाग गया। विराम। दुकान के मालिक ने विज्ञापन देकर घोषणा करवा दी कि जो भी चूहे का शिकार कर हीरा लाएगा उसे लाखों रुपए इनाम में दिए जाएंगे। विराम। विज्ञापन देख कई लोग दुकान के पास उस इलाके में गए जहां सैकड़ों चूहे रहा करते थे, लेकिन सारे चूहे एक जैसे ही दिख रहे थे, तो कोई भी समझ नहीं पाया कि किस चूहे ने हीरा निगला है। विराम। आखिरकार एक आदमी आया और सीधे एक चूहे के पास गया और उसे पकड़कर उसके पेट से हीरा बाहर निकाल लिया। विराम। यह देख दुकान मालिक हैरान रह गया। विराम। उसने आदमी को इनाम दिया और पूछा, इतने सारे चूहों में तुम्हें कैसे पता चला कि इसी चूहे ने हीरा निगला है? विराम। आदमी ने जवाब दिया, बस यही एक चूहा था जो बाकी चूहों से अलग थलग ऊंची जगह पर अकेला बैठा था। विराम। अतः व्यंग्य के तौर पर कहा जा सकता है कि अमीरी के घमंड में खुद को ऊंचा समझने पर व्यक्ति अकेला रह जाता है। विराम। पैराग्राफ। बिहारी सतसई के दोहों के विषय में जब पढ़ा कि वे छोटे होते हुए भी नाविक के तीर जैसे गंभीर घाव करते हैं, तो मन में प्रश्न जगा कि नाविक यानी केवट का तीर कमान से क्या लेना देना। विराम। फिर शब्दकोश की शरण में गया तो पता चला कि सही शब्द नाविक नहीं नावक है, जिसका अर्थ है छोटे विषैले बाण। विराम। एक वेबसाइट पर एक प्रश्न के उत्तर में लिखा था कि नावक एक फूंकनी या नली होती है जिसमें आदिवासी बाण भर कर फूंकते हैं, और ये छोटे विषाक्त बाण शिकार को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। विराम। पर अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया। विराम। फूंक मारो तो उड़ जाए ऐसा बाण कितना सूक्ष्म होगा और कितना गहरा होता होगा उसका असर। विराम। बिहारी सतसई को परे करके मन उन चीजों को कुरेदने में व्यस्त हो गया जिनका स्वरूप सूक्ष्म हो लेकिन प्रभाव व्यापक होता हो। विराम। इस सीधे सादे प्रश्न के उत्तर में कोरोना विषाणु जैसे भयंकर वायरस का ध्यान भी आ सकता है, लेकिन फूलों के अनुरागी मेरे मन को अचानक उस नन्हे से फूल की सुगंध याद आ गई जो किताबों के
पन्नों में दबा दिए जाने पर सूख तो जाता है, लेकिन जिसकी भीनी भीनी खुशबू यादों में बसे किसी प्यारे से क्षण की तरह बहुत दिनों तक बनी रहती है। पैराग्राफ। हर श्रृंगार के फूलों की तरह उसे भी धरती पर बिछ जाना आता है, लेकिन धरती पर बिछ जाने के बाद हर श्रृंगार का अस्तित्व लगभग क्षणभंगुर होता है। विराम। बहुत जल्दी उसके फूल मुरझा जाते हैं और बची रह जाती है बस याद। विराम। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह नन्हा मुन्ना फूल धरती के आगोश में आकर जब अपने अस्तित्व को मिटाता है तो उसका समर्पित अस्तित्व पूरा परिवेश सुवासित कर देता है। विराम समाप्त।